हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी की नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ने से पहले आज हम पहले पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, क्योंकि अगर हमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पता है तो हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को काफ़ी बेटर वे में समझ पाएंगे। और यहाँ से ग्रुप थ्योरी के टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर उसके बाद रिलेशन एंड देन फंक्शन। सो वी कैन स्टार्ट द ग्रुप थ्योरी एंड देन साइड बाय साइड सेट थ्योरी। तो फर्स्ट टॉपिक है, first definition is, so according to the definition of ordered pair, let A and B are any two elements. A और B कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। A और B कोई भी दो एलिमेंट हैं। Then ordered pair A, B with the small brackets. This is the ordered pair representation. Is defined as the set this one. ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में, एंड दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड क्यों है और पेयर क्यों? पेयर इसलिए क्योंकि वी आर टेकिंग द टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि हम यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट। दैट्स वाई वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर। So next are the some important points about the ordered pair. Let me take them. So first point is ordered pair A, B is equal to the ordered pair C, D if and only if A equal to C and B is equal to D. कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब होगा? जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और उसका सेकंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट द टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। सेकंड है कि ऑर्डर्ड पेयर A, B इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B, A इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर इक्वल। तो अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ ऑर्डर को तो भी ये सेट इक्वल नहीं होंगे। ये तभी इक्वल होंगे जब A और B दोनों इक्वल हो। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल if I take the ordered pair 1, 2, so this ordered pair is not equal to this one order. अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि here 1 is not equal to 2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? A एंड B बोथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1, 1 इज इक्वल टू, अगर मैं रिवर्स भी कर देती हूँ तो 1, 1 के इक्वल होता है। ये कब पॉसिबल है? when A and B both are equal. So now the next definition is the Cartesian product. So according to the definition of Cartesian product, let A and B are any two sets. A और B कोई भी दो सेट हैं। Then their Cartesian product, जो उनका Cartesian product होगा, is collection. ये भी एक सेट है किस चीज़ का? Of all the ordered pairs A, B, सभी ordered pairs का, where A belongs to A, the first component should belongs to the A and the second component should belong to the B and we denote it by A cross B. Here first component कौन डिसाइड करता है? अगर हम A cross B लिख रहे हैं तो A जो हो, अगर फर्स्ट जो सेट है तो फर्स्ट कंपोनेंट उसी से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड जो सेट है और सेकंड कंपोनेंट उससे बिलोंग करना चाहिए। So we can write A cross B वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है सच दैट द फर्स्ट कंपोनेंट विल बिलोंग टू द A एंड सेकेंड कंपोनेंट विल बिलोंग्स टू द B. Similarly, if we write B cross A, then it is the set of all ordered pairs such that the first component will belongs to the B and the second components will belong to the A. This is the difference between A cross B and B cross A. अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। Let A कोई सेट है A, B, C, B कोई सेट है 1, 2। Now A cross B कैसे बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर? मैंने इसका A एलिमेंट उठाया और इसको रिलेट कर दिया इसके हर एलिमेंट के साथ। A, 1 सेकेंड पेयर, A, 2
नाउ टेक्स द सेकंड एलिमेंट b और इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट करो, b, 1, b, 2. नाउ टेक थर्ड एलिमेंट और इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट करो, c, 1 एंड c, 2. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a क्रॉस b. अगर मैं b क्रॉस a लिखना चाहूँ, b क्रॉस a, नाउ द फर्स्ट कंपोनेंट शुड बिलोंग टू द b सेट. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ 1 और इसके तीनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट करो, 1, a, 1, b एंड 1, c. Similarly 2, 1 a, 2, b and 2, c. These are the a cross b and b cross a. So this is the Cartesian product of two sets. अब कुछ नोट करने के लिए कुछ important बातें हैं. Let's take them. So the important points are, first one is, if any of the sets a and b is empty. अगर a और b में से कोई भी एक सेट empty होगा, then Cartesian product will also be an empty set. For example, if I take a is equal to 1 and 2 and b is equal to कोई empty set है, b को मैंने empty लिया, तो मैं अब a क्रॉस b करने जा रही हूँ. तो यहाँ 1 को रिलेट करना है इसके एलिमेंट्स के साथ, लेकिन यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ मैं 1 को रिलेट करूँ. दैट मीन्स वी कांट फॉर्म द ऑर्डर्ड पेयर्स. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है. सो a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा. सेकेंड वन इज द a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, या फिर a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a के इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b. या तो a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल होता ही नहीं है. अगर होगा, इन दैट कंडीशन a क्या होगा? b सेट के इक्वल होगा. एज a क्या लिया मैंने? 1, 2 और b क्या लिया मैंने? 1, 2. सेम, क्योंकि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल a एंड b दोनों डिफरेंट थे. तो यहाँ देखो a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि इसका a, 1 बिलोंग करता है b क्रॉस a से. नो, a2 किसी b क्रॉस a में नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है. लेकिन इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर होने चाहिए. ये इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी इतना जान लेते हैं कि इसका सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, लेकिन इसका हर एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए और इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. तो a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि इक्वलिटी कब होगी? जब दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. हेयर मैंने दोनों सेट्स को इक्वल लिया. देखते हैं क्या a क्रॉस b इक्वल आएगा b क्रॉस a के. a क्रॉस b निकालते हैं. 1 को रिलेट करना है इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ, 1, 1 और 1, 2. अब 2 को रिलेट करना है इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ, 2, 1 एंड 2, 2. दिस इज द a क्रॉस b. नाउ b क्रॉस a. b क्रॉस a, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना, फर्स्ट कंपोनेंट किससे आएगा? b से. इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है, तो क्या आएगा? 1, 1. अब 1 को 2 के साथ, 1, 2. सेकंड, इसके सेकंड एलिमेंट को इसके दोनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है, तो क्या आएगा? 2, 1 एंड 2, 2. इक्वलिटी जज करने के लिए पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कितने हैं. 1, 2, 3, 4. इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है. नाउ सेकंड कंडीशन, इसका हर एलिमेंट इसमें आना चाहिए. 1, 1 यहाँ आता है, 1 क्रॉस 2, 2 इसमें है, 2 क्रॉस 1 इसमें है, 2 क्रॉस 2 इसमें है. नाउ द सेकंड कंडीशन, इसका हर एलिमेंट इसमें आना चाहिए. 1, 1 इसमें बिलोंग करता है, 1, 2 इसमें बिलोंग करता है, 2, 1 भी है और 2, 2 भी है. तो इससे प्रूव होता है कि a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a के,
if and only if both the sets are equal. So these are the important points. Now we will discuss about the cardinality. In the previous video हमने cardinality के बारे में जाना था. Cardinality क्या है? Number of elements in a set. अब देखेंगे अगर A और B कोई भी दो हम सेट लेते हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे. सो अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ cardinality of A is equal to M and cardinality of B is equal to N, then cardinality of A क्रॉस B, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? M क्रॉस N. देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे A में कितने एलिमेंट्स थे? 2. B में कितने एलिमेंट्स थे? 2. तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स 4 होने चाहिए. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4. तो यहाँ कितने हैं? 4 एलिमेंट्स. अब यहाँ हम कार्डिनलिटी में ये नहीं देखेंगे कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी. सेम रहेगी क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ B, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ, क्योंकि एक नंबर है हम नंबर का अपोजिट 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं और 3 क्रॉस 2 बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट इट कार्डिनलिटी ऑफ A. तो इसको लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A. तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस A. ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे लेकिन इनकी कार्डिनलिटीज़ इक्वल रहेंगी इन बोथ. इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स थे, इसमें भी 4 एलिमेंट्स थे. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं. और आने कितने चाहिए? A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट 3 2 6, 6 ही एलिमेंट्स हैं. तो कार्डिनलिटी सेम रहेगी A क्रॉस B एंड B क्रॉस A की, सिर्फ सेट्स इक्वल नहीं रहेंगे. Now we will discuss the most important definition, that is relation. So according to the definition of relation, let A and B are any two sets, A और B कोई भी दो सेट हैं, then a relation from A to B, कोई भी relation A to B is defined by a subset of A cross B. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली जानते हैं कि रिलेशंस क्या है. जैसे हमारी डेली लाइफ में हम रिलेशंस होते हैं हमारा एज ए फादर डॉटर, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर. सिमिलरली हम यहाँ पर दो सेट, कोई भी दो सेट लेंगे और उनके एलिमेंट्स के बीच में कोई भी अलजेब्रिक रिलेशंस डिफाइन करेंगे. जैसे हम बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट का डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या उसका रेसिप्रोकल, वट एवर विल द रिलेशन, वट एवर विल बी द रूल. हम यहाँ रूल डिफाइन करेंगे कि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ किसी रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे या फिर रिलेट करेंगे. दिस इज द रिलेशन. अब हम जानते हैं, देखेंगे कि रिलेशन जो है वो सबसेट कैसे है A क्रॉस B का. मैं अब मान लेती हूँ A कोई सेट है 1 2 और B कोई सेट है 2 5 6. मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ कि रिलेशन किस तरह है कि जो A बिलोंग करता है A से, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इस रिलेशन में, एक रिलेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंपोनेंट A होगा दैट इज इक्वल टू P by 2 where B belongs to कैपिटल B. जो फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर का, रिलेशन जो फॉर्म करेंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का हाफ होगा. वो रिलेशन, वही एलिमेंट्स उस रिलेशन में आएंगे. सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे. अगर मैं 1 लेती हूँ तो B क्या होएगा 2, और 2 4 बिलोंग करता है यहाँ से, क्योंकि 4 का हाफ ही क्या होना चाहिए 2. तो आगे कोई रिलेशन बनेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट A से ही बिलोंग करना चाहिए, A में और बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो हमारे रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आता है 1 क्रॉस 2, 1,2. और अगर हम A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B में क्या क्या आएगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर
1 5 और 1 6, और यहाँ पे फिर 2 को रिलेट करना है 2, 2, 2, 5 एंड 2, 6। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट कि आर सबसेट कब होगा ए क्रॉस बी का, जब इसका हर एलिमेंट इससे बिलोंग करे, हर मेंबर इसमें बिलोंग करे। अब इसमें कितने मेंबर हैं? एक ही मेंबर है 1, 2, और ये कहाँ बिलोंग करता है? ए क्रॉस बी से। दिस इम्प्लाइज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आर इज डिफाइंड बाय ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमेशा रिलेशंस के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमारे ए क्रॉस बी से ही बिलोंग करते होंगे। अब रिलेशन में कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, एक आ गया, दो आएगा, या फिर आर रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता है। तो ये है रूल, रिलेशन एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स को एक रूल के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए करते हैं। नाउ सिमिलरली विद ऐसे जैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी, तो रिलेशन को भी हम सिमिलरली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म, और इसी रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, आर कोई जो रिलेशन है उसमें वह सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट ए इज इक्वल टू पी बाई 2, A belongs to A and B belongs to B. This is the set builder form of the relation. Now, if R is subset of A cross B, R कोई भी सबसेट है A cross B का, that means वो एक रिलेशन है, and कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो R से बिलोंग करता है, दैट मीन्स R का सेट है, एलिमेंट है, देन वी कैन से A इज रिलेटेड टू B। हम ऐसे लिख सकते हैं कि A रिलेटेड है B से, एंड इफ A, B does not belongs to R, then we say A is not related to B। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 2, और जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे यहाँ 1, 5 बिलोंग नहीं करता था इस रिलेशन से, दिस इम्प्लाइज 1 इज नॉट रिलेटेड टू 5। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन में कार्डिनलिटी, कितने रिलेशन हम ए कोई मान ले सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, या फिर बी कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ए टू बी, तो हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। ये रिलेशन की कार्डिनलिटी नहीं है, रिलेशन में एम्प्टी भी हो सकता है रिलेशन, उसमें एक एलिमेंट हो या 2 ऑर्डर्ड पेयर हो या 3 ऑर्डर्ड पेयर, वो हमारे कितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर ए और बी में इतने एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में कितने रिलेशंस, कितने रूल डिफाइन किए जा सकते हैं कि उनके दोनों एलिमेंट्स को रिलेट किया जा सके। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ़ ए की कार्डिनलिटी है m एंड बी की कार्डिनलिटी है n, देन number of relations from A to B is equal to 2 raised to power cardinality of A cross cardinality of B। तो ये हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस है फ्रॉम कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस। हम सिमिलरली बोल सकते हैं कार्डिनलिटी फ्रॉम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए के। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी बोलो या बी टू ए, कार्डिनलिटी सेम, नंबर ऑफ रिलेशन सेम रहेंगे। ये कैसे आए हैं? क्योंकि ए जो नंबर ऑफ जो रिलेशन है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और हमने पावर सेट में पढ़ा था, पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उनका कलेक्शन। और हमने देखा था कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 raised to power n,
तो अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को रिलेट किया है। तो A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या, जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, रिलेशंस। सो मैंने अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, एक कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ B। अगर उसके पॉसिबल सबसेट्स बनाने तो वो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ B। सो the number of relation from A to B is 2 raised to power cardinality of A cross cardinality of B, and similarly 2 raised to power cardinality of B cross cardinality of A, or we can write it as cardinality of A cross B. So this is the number of relations from A to B. अगेन रिवाइज करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे लेके आए हैं A to B। दोबारा दिखाते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू M, कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू N। तो हम रिलेशंस कितने डिफाइन कर सकते हैं A to B, हमें ये देखना है। रिलेशंस में एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता है, उसमें एक का ऑर्डर्ड पेयर भी हो जैसे ये था, उसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, मतलब रिलेशन में एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किसी A सेट से B सेट तक कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं उनकी कार्डिनलिटी के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ B, या फिर बात करें B to A, दोनों सिमिलर रहेंगे। ये कैसे आए, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन। और अगर मुझे ये जानना है कि A क्रॉस B के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे तो वो हमारे पावर सेट की डेफिनेशन से हमें पता है। तो वो कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सेट क्या है, A क्रॉस B, तो 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। तो ये सभी जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे क्या हैं, रिलेशन है। तो हमारे रिलेशन पता चल गया फ्रॉम A to B। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे आए हैं फ्रॉम A to B। नाउ हम